धनबाद में एयरपोर्ट की पुरानी मांग फिर से जोर पकड़ रही है। श्री पार्श्वनाथ धनबाद एयरपोर्ट मिशन का एक प्रतिनिधि मंडल उपायुक्त से मिलकर धनबाद के समग्र विकास के लिए एयरपोर्ट को आवश्यक बताया। धनबाद में IIT, ISM, सिम्फर, DGMS, हर्ल, सिंदरी कारखाना जैसे संस्थान हैं, पर धनबाद को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए यहाँ एयरपोर्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि धनबाद के जनप्रतिनिधियों के सदन में एयरपोर्ट का मुद्दा नहीं उठाया है, बल्कि माना जा रहा है कि जमीन की उपलब्धता नहीं होना अब तक धनबाद एयरपोर्ट के मामले में पिछड़ा है। श्री पार्श्वनाथ धनबाद एयरपोर्ट मिशन धनबाद में एयरपोर्ट की मांग को पूरा कराने को लेकर संघर्षरत है। कोऑर्डिनेटर प्रवीण गोधा ने मीडिया को बताया कि पक्ष विपक्ष दोनों ही एक मत है कि धनबाद में एयरपोर्ट बनाना चाहिए। शासन प्रशासन को सही डायरेक्शन में काम करनी है। उन्होंने बताया कि DC से मिलकर एयरपोर्ट निर्माण में दिशा में स्थानीय स्तर पर तेजी से 7 कदम बढ़ाने का आग्रह किया गया। श्री पार्श्वनाथ धनबाद एयरपोर्ट मिशन डोर टू डोर हस्ताक्षर अभियान भी चला रहा है और यह हस्ताक्षर अभियान न सिर्फ धनबाद बल्कि गिरिडीह में भी चलाया जा रहा है। एयरपोर्ट मिशन करीब 8 से 10 लाख लोगों तक हस्ताक्षर अभियान चलाने का लक्ष्य लिया है। लक्ष्य को पाने के बाद एयरपोर्ट मिशन धनबाद में एयरपोर्ट निर्माण की मांग को लेकर प्रधानमंत्री को हस्ताक्षर युक्त पत्र भी सौंपेंगे। एयरपोर्ट मामले में धनबाद के उपायुक्त आदित्य रंजन का कहना है कि धनबाद की आबादी को देखते हुए एयरपोर्ट की आवश्यकता मानी जा रही है। जिला स्तर से तोपचाची बलियापुर में जमीन का सर्वे भी कराया जा रहा है। फिलहाल एयरपोर्ट को लेकर सरकार के स्तर से कोई गाइडलाइन नहीं आई है। उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट के लिए जमीन की रिक्वायरमेंट एयरपोर्ट कैसे बनना है उस पर निर्भर करता है। प्रतिनिधि मंडल ने अपने सुझाव में एयरपोर्ट निर्माण तोपचाची पारसनाथ क्षेत्र में कराने का निर्णय लिया है। इससे पर्यटन और इको टूरिज्म को बहुत ही बढ़ावा मिलेगा। इससे लाखों जैन तीर्थ यात्रियों की यात्रा सुगम होगी और क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। आज भी कुछ समाजसेवियों ने आपसे मुलाकात। देखिए, धनबाद की आबादी को देखते हुए एयरपोर्ट आवश्यक डिमांड है यहाँ का, और हम लोगों ने 2-3 बार मल्टीपल प्लेसेस पे उसके आइडियाज़ को सर्च किया है। तो उसमें एक तोपचाची का एरिया आ रहा है, एक बलियापुर का जो हवाई अड्डा सो कॉल्ड हवाई अड्डा है वो एक आ रहा है, तीसरा FCIL की बड़ी ज़मीन है उसको लेकर आ रहा है। तो हम लोग तीनों का सर्वे कराने के लिए अभी दिए हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक टीम गठित हुई है। वो सिर्फ एक्सक्लूसिव ज़मीन का जो है वो एक आइडिया लेने के लिए, क्योंकि हम लोगों को कोई एक ऑफिशियल फॉर्मल लेटर नहीं है कि एयरपोर्ट के लिए ज़मीन खोजी जाए या ज़मीन दी जाए, ऐसा कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं है। बट हम लोग मोडालिटीज़ आइडेंटिफाई करके रखते हैं, और जैसे ही कोई ऐसा प्रस्ताव होगा भारत सरकार से, राज्य सरकार से, तो उस पर हम लोग अग्रितर कार्रवाई करेंगे। वो डिपेंड करता है, अगेन इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि क्योंकि चूँकि हमें कोई रिक्वायरमेंट ऐसी ऑफिशियल रिकॉर्ड में डायरेक्ट नहीं आई है, तो हम लोग उसका रिक्वायरमेंट भी नहीं बता पा रहे हैं, फॉर द बेसिक रीज़न कि जब रिक्वायरमेंट आती है तो उसमें फिर लेवल ऑफ एयरपोर्ट भी आता है, किस प्रकार का एयरपोर्ट बनना है, कार्गो प्लस पैसेंजर बनना है, पैसेंजर भी है तो किस लेवल का उसमें फ़्लाइट उड़ेगा, तो वो सब डिटेल आएगा तभी वो बता पाएंगे। एजेंसी ही, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही बता पाएगी कि उसको कितनी ज़रूरत ज़मीन की। तो वो यहाँ पर चूँकि ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं है तो पता नहीं है, तो लोग आकलन ही लगा रहे हैं। फिर भी हम लोग मैक्सिमम लैंड कोशिश कर रहे हैं, एक चंक में जहाँ मिल पाएगा छोटा मोटा अधिग्रहण करते हुए। तो हम लोग बस चिन्हित करके दिमाग में रखेंगे, और जैसे ही ऐसा कोई प्रस्ताव आएगा हम लोग तुरंत उस पर अग्रितर कार्रवाई करेंगे। JP भारत लाइव, भारत की बात JP के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।